देखिए, क्लास 10वीं का जो भौतिकी है, जिसमें चौथा अध्याय है विद्युत धारा, और आज हम इसके अंतर्गत जानने वाले हैं कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उपयोग के बारे में। ठीक है, जो विद्युत धारा होते हैं उसके उसमें प्रभाव के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। आज के समय में हमारे जीवन में विद्युत धारा का जो भी उपयोग है वो लगभग हर हमेशा उपयोग किया जाता है और हम लोग भी करते हैं। कहीं भी संसाधन में एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है विद्युत धारा। ठीक, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले विद्युत तापक के बारे में, है ना। विद्युत तापक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, इसमें नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली होती है। इसमें जो नाइक्रोम के तार की कुंडली होती है वह विद्युत रोधी, यानी जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली होती है। कुंडलियों और विद्युत रोधी आधारों का डिजाइन उपकरण के उपयोग के अनुसार होता है। जो भी हम विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं उसके आधार पर, ठीक है, उस कुंडली का जो है उपयोग होता है। ठीक, अब विद्युत उपकरण क्या हो सकते हैं। देखिए, बिजली का चूल्हा, है ना, बिजली वाला जो चूल्हा होता है वह विद्युत उपकरण है। ठीक, दूसरा है विद्युत केतली, विद्युत केतली है ये होता है। तीसरा है विद्युत इस्त्री, है ना, जिससे कपड़ा जो है आयरन किया जाता है। तो ये सब जो है विद्युत तापक है। ठीक है, और इसके आकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है विद्युत बल्ब, है ना। विद्युत बल्ब से हम लोग भली भांति परिचित है कि आखिर विद्युत बल्ब क्या होता है ना। जब भी शाम होगा और रात होगा तो उसमें भी मान लो विद्युत बल्ब का याद तो अवश्य ही आए, है ना। विद्युत बल्ब में टंगस्टन पतले तार की एक छोटी ऐठी हुई कुंडली होती है। विद्युत बल्ब में जो पतले टंगस्टन की तार होती है वो ऐठी हुई रहती है। ठीक है, वो कुंडली जो होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहा जाता है। जिससे क्या कहा जाता है, तंतु या फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है, यह तंतु मोटे आधारित तारों द्वारा धातु के दो स्पर्शक बटनों से जुड़ा होता है। और ये जो ऐठी हुई तंतु होते हैं टंगस्टन के, ठीक है, वह क्या होता है कि दोनों स्पर्शक बटनों से जुड़ा होता है। ठीक है, देखिएगा जो 100 वाट के बल्ब होगा ना उसमें दिखाई देगा, उसमें बाहर से भी दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब इस बल्ब में होता क्या है, नाइट्रोजन एवं आर्गन निष्क्रिय गैस होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए यह भी स्मरण रखना आवश्यक होता है कि इसमें कौन सा गैस होता है बल्ब में। ठीक है, तो नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस होता है। ठीक, तीसरा क्या है सुरक्षा फ्यूज। सुरक्षा फ्यूज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बिजली के उपकरणों तथा मकान में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है। बिजली के उपकरणों जो भी उपकरण होते हैं साथ साथ अगर घर में अगर विद्युत धारा ले जाने के लिए परिपथ बनाया जाता है। ठीक है, घर में धारा ले जाने के लिए, विद्युत बिजली ले जाने के लिए जो परिपथ तारों द्वारा बनाया जाता है उसमें कांच की नली क्या होता है, कांच के नली या चीनी मिट्टी होते हैं या प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं, है ना। प्लास्टिक से ढके क्या होते हैं, उपकरण होते हैं। ठीक है, जिसे फ्यूज कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, फ्यूज कहा जाता है। और फ्यूज को रहना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, जिसमें जस्ता या लेड, जस्ता हो या लेड, जिसको शीशा बोलते हैं, लेड को क्या बोलते हैं, शीशा, और टीन की मिश्र धातु का तार लगा होता है। टीन का जो होता है जस्ता, लेड
इसका मिश्र धातु होता है, ठीक है। और मिश्र धातु का जो है वह क्या बना होता है, तार मिश्र धातु का बना होता है जो फ्यूज होता है, ठीक है। तो यह थे विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उपयोग। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।